किसी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिशियन या किसी बिजनेसमैन के कहने से कोई देशभक्त या देशद्रोही नहीं हो जाता। देशभक्ति कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर 1 या 2 साल की पढ़ाई करके लिया जा सके। अभी के समय में कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, इसको कुछ लोग खुद ही तय कर ले रहे हैं कि ये देशद्रोही है और ये देशभक्त है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने या उसका विरोध करने से कोई देशभक्त हो जाता है या कोई देशद्रोही हो जाता है। और एक बात हम सब के दिमाग में बैठ चुकी है कि जो देश के लिए गोली खाता है या देश के लिए जो जेल जाता है वही केवल देशभक्त है। तो आज की हमारी इस वीडियो में इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रियोटिज्म क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। देशभक्ति का मतलब केवल अपने देश के लिए बलिदान होना, देश के लिए गोली खाना या देश के लिए जेल जाना ही नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो देश के लिए अच्छा हो, जिससे देश को आगे बढ़ने में मदद मिले। एक्चुअल में देशभक्ति जेल जाने या देश के लिए मरने से नहीं होती, बल्कि सम्मान और अपने देश के लिए पूर्ण समर्थन से होती है। अपने अपने राष्ट्रगान, संस्कृति एवं प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा करनी चाहिए। इसको इस छोटी सी कहानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। एक गाँव में एक लड़का था। उसका लक्ष्य था कि वो डॉक्टर बने और उसने अपने कठिन मेहनत से MBBS की पढ़ाई भी पूरी कर ली। उसके बाद उसे जो स्कॉलरशिप मिला उसके सहारे वो आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके जो दोस्त हैं वो वहीं रुक गए। लेकिन वो लड़का देश वापस आ गया क्योंकि वह अपने देश को वापस करना चाहता था जो उसके देश ने उसके लिए किया था। उसके माता पिता उसके इस डिसीजन से खुश नहीं थे। उस लड़के ने सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरी करना शुरू किया। जब उसने सुना कि गाँव में बीमारी फैली हुई है तो वह अपने माता पिता को बिना बताए ही चला गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता उसे जाने नहीं देंगे। कुछ दिनों के बाद उसने अपने माता पिता को गांव की खराब स्थिति के बारे में बताया कि वहाँ बीमारी से लोगों का क्या हाल है। और कुछ समय के बाद में उसके माता पिता को उस लड़के की खराब स्थिति के बारे में भी पता चल गया और उसके माता पिता सुनकर वहाँ आए और उसके माता पिता उसके बेटे के काम को देखकर उसकी तारीफ करने की बजाय उसको उल्टा सीधा सुनाने लगे। उस लड़का का नाम था आकाश, लेकिन कुछ समय बाद ही आकाश मर गया। इस गांव के हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उस गांव के लोगों ने उसकी याद में एक अस्पताल बनवाया। आकाश ने ना पैसों के बारे में सोचा, ना अपने करियर के बारे में चिंता की, ना माँ बाप के बारे में सोचा और यहाँ तक कि उसने अपने खुद की लाइफ की भी चिंता नहीं की। उसको पता था कि उस गाँव में पूरी तरह से बीमारी फैली हुई है, वहाँ जाऊँगा तो मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊँगा और मेरे जान का भी खतरा है। लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी वहाँ गया। आकाश पेशे से एक डॉक्टर था, लेकिन उसने अपने जिस जगह पे था वहीं से देशभक्ति का काम अपना पूरा किया। तो इस तरह से देशभक्ति का काम कोई भी अपने जगह पे रह के कर सकता है, चाहे वो काम छोटा से छोटा क्यों ना हो। आप कोई छोटे मोटे किसान हो या छोटी मोटी मजदूरी करने वाले मजदूर हो या आप कारपेंटर हो या कोई ट्रक ड्राइवर हो या कोई शिक्षक हो या कोई सा भी इंसान हो, अगर आप देश के लिए अच्छा काम करना चाहो तो आप जिस जगह पे हो उसी जगह पे रहकर आप देश के लिए रोज अच्छा काम कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।